हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपके साइंस विषय में जो आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर आपका इस समय जो है 5 चल रहा है और चैप्टर 5 में आपने अभी तक जो है 2 प्रश्न पढ़ चुके हो। आपके चैप्टर का नाम है दहन, ज्वाला और ईंधन, यानी आपका लेसन जो है 5 है। ठीक है, कौन सा लेसन है आपका? लेसन 5। ठीक है, लेसन 5 में से अभी तक आपने 2 प्रश्न पढ़े हैं। आज हम उसी क्रम में जो है लेसन 5 का तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, ज्वाला क्या है, मोमबत्ती कैसे जलती है, एक चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। यानी आपको ज्वाला बताना है और मोमबत्ती के आधार पर आपको ज्वाला की यानी ज्वाला को समझाना है मोमबत्ती का उदाहरण लेकर के। तो आइए सबसे पहले ज्वाला देखते हैं, उसके बाद फिर मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र देखेंगे। तो सबसे पहले ज्वाला देखिए, ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसें या वाष्प ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन करती हैं। ज्वाला ईंधन के तीव्र दहन से निकलती है। यानी कि ज्वाला वह एरिया है, वो क्षेत्र है जहाँ पर गैसें या वाष्प ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन करती हैं। यानी किसी गैस या वाष्प क्या करती है, जलती है और जल कर के प्रकाश निकालती है या तो ऊष्मा निकालती है। यानी किसी दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ से भी ज्वाला उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई और अन्य ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है जिसमें विशेषकर कोई गैस या वाष्प जलती है और जल कर के क्या निकालती है, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करती है या उत्पादन करती है। यानी ज्वाला वह एरिया है, वो क्षेत्र है जहाँ पर कोई गैस या वाष्प, जैसे आपकी गैस ऑक्सीजन गैस है, या ऑक्सीजन गैस क्या करती है, जलने में किसी ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ की मदद करती है। तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है, जल कर के ऊष्मा व प्रकाश, ऊष्मा यानी हीट गर्मी और साथ में प्रकाश रोशनी का उत्पन्न करती है। तो ज्वाला, तो इसे ज्वाला कहते हैं और ईंधन के तीव्र दहन से निकलती है। यानी कोई भी जो ज्वलनशील ईंधन है उसको जब जलाया जाता है और वो तेजी से जलता है, तीव्र गति से जलता है, तब ज्वाला जैसा रूप धारण कर लेता है, यानी ज्वाला बनती है। उदाहरण में देखिए, माचिस की तीली जलने से पीली ज्वाला, चूल्हे में घरेलू गैस एलपीजी की नीली ज्वाला। देखिए आप जब किसी माचिस की तीली को माचिस के पेपर पर रगड़ करके जलाते हो तो वो तीली क्या होती है, काफ़ी तेजी से, मान लीजिए ये कोई तीली है, ठीक है, इस तीली से क्या होता है, एक इस प्रकार की ज्वाला जलती है। ठीक है, वही उदाहरण लिखा गया कि माचिस की तीली जलने से पीली ज्वाला। यानी आपने इस माचिस की तिल्ली को जब माचिस के पेपर पर रगड़ते हो तो इस ज्वाला यानी इस प्रकार से लौ निकलती है माचिस की तीली में। यानी माचिस की तीली जलती है तो वो ज्वाला का रूप धारण करती है। और ये माचिस की तीली कब जलती है, जब इसको ऑक्सीजन गैस उपलब्ध होती है। अगर ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति हो जाती है तो ये माचिस की तीली बुझ जाती है, जलती नहीं है। आपने लिखा भी है कि ज्वाला वह क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र है ज्वाला जहां पर ये लौ निकल रही है, यानी ये ज्वाला है पूरी। ठीक है, वह क्षेत्र जहां गैसें या वाष्प ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन करती हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो O2 गैस है, वायु यानी कि ऑक्सीजन, वो क्या करती है, इस माचिस की तिल्ली को जलाने में मदद करती है और जलती है। जलने के बाद क्या होता है कि ये जो ज्वाला निकल रही है, इस ज्वाला में ऊष्मा भी होती है, यानी कि गर्मी भी होती है
और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी निकलता है, यानी कि रोशनी भी होती है, उजाला भी हो जाता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ज्वाला कहलाती है। यानी माचिस की तिल्ली को जब जलाते हैं तो वो जो है पीली ज्वाला के साथ जलती है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है आपका, चूल्हे में घरेलू गैस एलपीजी की नीली ज्वाला। यानी जो आपका रसोई घर है, किचन है, उस किचन में जो चूल्हा आज वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है, उस चूल्हे में जो है नीली ज्वाला के साथ लौ निकलती है, नीली ज्वाला निकलती है। यानी चूल्हे में घरेलू गैस जिससे खाना पकता है, यानी कि एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ये पेट्रोल का ही एक अवयव होती है। पेट्रोल का ही शुद्ध जो है शोधन करके एलपीजी गैस या घरेलू गैस बनाई जाती है, जो आपके घरेलू गैस सिलेंडर में भर करके हम तक पहुंचती है और उसका प्रयोग हम रसोई घर में जो है चूल्हे में लगा करके खाना बनाने में करते हैं। तो जो ये खाना बनाने में चूल्हे में सिलेंडर लगा होता है, उसमें एलपीजी गैस भरी होती है और वो एलपीजी जो गैस है, आपकी घरेलू गैस जो है, वो जब जलती है, यानी जब उसमें लाइटर या माचिस की तिल्ली लगाई जाती है, तो आपका जो गैस चूल्हा है वो नीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ये आपके ज्वाला के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। लकड़ी भी ज्वाला के साथ जलती है, परंतु कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो लकड़ी धुआं देने लगती है, धुआं उत्पन्न करती है। यानी जब उसमें से लकड़ी के तत्व जल करके खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उसमें से धुआं निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो धुआं जो होता है वो बिना जले क्या करता है? कार्बन या कालिख बनाने लगता है, कोयला बनाता है। तो उसको नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। आपके दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, माचिस की तीली और घरेलू गैस में नीली ज्वाला। इसके साथ साथ अब हमें प्रश्न के अनुसार मोमबत्ती कैसे जलती है एक चित्र की सहायता से उसकी व्याख्या करना था, क्योंकि मोमबत्ती भी ज्वाला के साथ ही जलती है। क्योंकि आपने मोमबत्ती को जलाया होगा तो देखा होगा कि मोमबत्ती में भी एक ज्वाला निकलती है, जो कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल्स बनाया गया, यानी चित्र भी दिखाया गया आपको। ये मोमबत्ती है, कैंडल्स, और इसके ऊपर ये एक ज्वाला बनाई गई है, ज्वाला दिखाई दे रही है। तो इस ज्वाला को हमें समझाना है प्रश्न के अनुसार। तो आइए देखते हैं। मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र हेडिंग है। इसके बाद मोमबत्ती पैराफिन मोम की बनी होती है, यानी जो मोमबत्ती बनाई जाती है उस मोमबत्ती का निर्माण पैराफिन मोम से किया जाता है। पैराफिन मोम आपकी जो मधुमक्खियां हैं उनसे प्राप्त होता है। तो मोम की बनाई जाती है मधुमक्खी, और इसके बीच में जो है पतला सा जो है थ्रेड डाला जाता है, धागा डाला जाता है, और उस धागे में जो है आग लगाई जाती है, और वो धागा जब जलता है तो नीचे से मोम के जो छोटे छोटे कण जो हैं उनको अवशोषित करता रहता है और मोम जलता है, जिससे एक ज्वाला निकलती है। और वो ज्वाला किसी एक रंग की नहीं होती है, हमें यही समझाना है कौन कौन से रंग की होती है। तो आइए देखते हैं। यानी जब पैराफिन मोम की बनी मोमबत्ती होती है, इसको जब जलाया जाता है तो ये ज्वाला उत्पन्न करती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये मोमबत्ती है और इसको जलाया गया, और ये थ्रेड है, और जब ये जलता है तो इसमें से एक ज्वाला निकलती है। और जब हम सावधानी पूर्वक इसे देखते हैं, यानी यदि सावधानी से देखें तो ये ज्वाला नहीं है, यानी ये किसी एक प्रकार की, किसी एक रंग की ज्वाला नहीं होती है। जैसा आपने माचिस की तिल्ली और चूल्हे में देखा, नीली ज्वाला, पीली ज्वाला, तो अगर हम इसको बहुत ही गौर से सावधानी पूर्वक अगर हम देखें, इसका अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है वो देख पाएंगे कि वो एक ज्वाला नहीं होती है। ज्वाला के आधार पर, यानी ज्वाला के आधार पर ज्वाला का रंग, यानी ज्वाला जो होती है वो वास्तव में ज्वाला नहीं होती है। अगर हम इसको ज्वाला के आधार पर इसके रंग की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? देखिए, ज्वाला का रंग जो है मोमबत्ती के पास नीला होता है, यानी ये ज्वाला आपकी जल रही है मोमबत्ती, और इसमें जो ज्वाला निकली है ये मोमबत्ती के सबसे नजदीक, यानी नीचे का जो हिस्सा है, मोमबत्ती से जो पास का हिस्सा है वो
नीला रंग का होता है, नीला क्षेत्र होता है, यानी उसका रंग नीला होता है, ब्लू होता है। तो ज्वाला का रंग जो है मोमबत्ती के पास नीला होता है। मोमबत्ती के चारों ओर का क्षेत्र गहरा स्लेटी तथा स्लेटी क्षेत्र को घेरे हुए अन्य क्षेत्र दीप्त होता है, जो रंग में पीला है। जो दीप्त क्षेत्र को अन्य क्षेत्र घेरे है अदीप्त क्षेत्र कहलाता है। यानी आपको यहाँ पर 4 प्रकार की ज्वाला में दिखाई दिए, 4 प्रकार के रंग दिखाई दिए, जिसमें पास वाला रंग नीला था। मोमबत्ती के चारों ओर का क्षेत्र गहरा स्लेटी है और स्लेटी क्षेत्र को घेरे हुए जो क्षेत्र है वो दीप्त है, और दीप्त क्षेत्र को जो घेरे हुए है वो अदीप्त क्षेत्र है। यानी 4 प्रकार के आपको क्षेत्र दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पास और नजदीक वाला जो क्षेत्र है वो नीले रंग का है, नीला क्षेत्र है। और मोमबत्ती के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो गहरा स्लेटी है, यानी मोमबत्ती के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो गहरा क्षेत्र है या स्लेटी क्षेत्र है। आगे स्लेटी क्षेत्र को घेरे हुए अन्य क्षेत्र दीप्त होता है, यानी जो ये स्लेटी क्षेत्र है अंदर वाला हिस्सा, इसके ऊपर का जो हिस्सा है जो इस स्लेटी क्षेत्र को घेरे हुए है वो है दीप्त क्षेत्र। दीप्त क्षेत्र से तात्पर्य है कि ये इस क्षेत्र में जो है मोम का आंशिक दहन होता है, मोम थोड़ा थोड़ा जलता है और साथ ही अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, और जो ये ऊष्मीय ऊर्जा होती है ये मोम की वाष्प के कार्बन कणों में अधिक यानी आंशिक रूप से अपघटित होती है, यानी आंशिक रूप थोड़ा थोड़ा मोम का हिस्सा यहाँ पर जल रहा होता है तथा पीली रोशनी के साथ ये वाला ज्वाला क्षेत्र जो है जलता है। जो आपका दीप्त क्षेत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्लेटी वाला जो गहरा स्लेटी क्षेत्र है उसको दीप्त क्षेत्र घेरे हुए है वो पीला होता है, पीली ज्वाला के साथ जलता है। इसके बाद जो दीप क्षेत्र या दीप्त क्षेत्र को अन्य क्षेत्र घेरे है अदीप्त क्षेत्र कहलाता है, यानी इसी दीप्त क्षेत्र को जो सबसे बाहर का हिस्सा है, जो सबसे बाहर का किनारा है वो इसको घेरे हुए है और वो अदीप्त क्षेत्र कहलाता है। ये मोम की जो अदीप्त क्षेत्र होता है ये मोम की वाष्प तथा कार्बन कणों के पूर्ण दहन का क्षेत्र है, ये यानी पूर्ण रूप से जो मोम के कण दहन हो रहे हैं, ज्वलन हो रहे हैं, जल रहे हैं, उनका क्षेत्र है। और ये क्या करता है, यानी ज्वाला के किनारों से वायु क्षेत्र के बिना जलती है, मोम की वाष्प और कार्बन कणों के साथ मिल जाती है। यानी यहाँ पर जो होता है वायु जो है वो दीप्त क्षेत्र के बिना जलती है और कार्बन कणों के साथ मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बनों का पूर्ण रूप से दहन होता है। और इसमें क्या होता है कि ये क्षेत्र जो होता है सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, यानी इस ज्वाला का सबसे एरिया का बाहर का किनारे का क्षेत्र जो होता है वो गर्म नहीं होता है, इसमें ऊष्मा की मात्रा कम होती है और इसमें रोशनी की भी मात्रा कम होती है, यानी ये क्षेत्र जो है बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है, आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ये क्षेत्र जो है अदीप्त क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा क्षेत्र जो नहीं जलता है और ना ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मोमबत्ती की ज्वाला का क्षेत्र होता है और मोमबत्ती की ज्वाला इस प्रकार से जलती है। आपके चित्र में भी बना हुआ है, चित्र को भी आप बनाना आसानी से। और आज का जो है आपके लेसन 5 से दहन और ज्वाला चैप्टर से तीसरा प्रश्न था। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी नए क्वेश्चंस के साथ।